बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई FIR दर्ज हो जाए और वो शख्स इस FIR को झूठा समझे और ये समझे कि उसके खिलाफ ये FIR बदनीति की वजह से दर्ज करवाई गई है, तो इस सूरत में ये शख्स झूठी FIR दर्ज करवाने वाले के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है और कैसे करेगा, ये तमाम बातें और कानून व प्रोसीजर हम आपको इस वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके खिलाफ किसी शख्स ने झूठी FIR दर्ज करवाई है और आप इस केस में से बरी हो गए हैं, तो बरी होने के बाद कानून आपको ये इख्तियार देता है और ये राइट देता है कि आप उस शख्स के खिलाफ कि जिसने आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई है, आप उसके खिलाफ हर्जाने का दावा दायर करें, जिसको हम सूट फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन भी कहते हैं। अब ये दावा कैसे होगा और उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, ये बात मैं आपको एक दावे में बयान करदा वाकयात से समझाने की कोशिश करता हूं, जो हाल ही में हमने कॉन्टेस्ट किया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ एक हर्जाने का दावा दायर किया, जिसमें उसने ये बात लिखी। अब इस मुकदमे में मिस्टर बी की तरफ से हम पेश हुए। मिस्टर ए ने इस दावे में ये बात लिखी कि मेरे खिलाफ जो मिस्टर बी ने FIR दर्ज करवाई थी, मैं उस FIR में से बरी हो चुका हूं और मिस्टर बी की दर्ज की गई FIR झूठी थी और बदनीति पर मबनी थी। और मिस्टर बी की इस FIR की वजह से मिस्टर ए अपने दावा में यह बात लिखता है कि मुझे शदीद जानी व माली नुकसान हुआ, मैंने जमानत के लिए वकला को फीसें दी, मैंने उस मुकदमा में यानी उस FIR में ट्रायल कंडक्ट करने के लिए वकीलों को पैसे दिए, इस FIR की वजह से मैं साइको पेशेंट बन गया, मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे अस्पताल में भी बहुत ज़्यादा इलाज मुआवजे पर खर्चा करवाना पड़ गया। इसके बाद दावे में वो ये बात भी लिखता है कि मेरे इलाके में और मेरे एरिया में मेरी बड़ी बदनामी हुई, जिसकी वजह से मेरा और मेरी फैमिली का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया कि लोग हमें चोर की निगाह से देखते थे। तो इस वजह से भी मेरा एक ज़हनी नुकसान हुआ, मेरी रेपुटेशन का नुकसान हुआ। तो मुझे जनाब ये तमाम रेपुटेशन का नुकसान और जो मैंने वकला को फीसें दी हैं और जो मेरा बाकी खर्चा हुआ है, तो उसने ये पूरा एक हर्जाने का दावा बना के लिख दिया। तो जब आप हर्जाने का दावा दायर करेंगे तो उसमें आपने इसी तरह आपने वो दावा दायर करना है या इसी तरह लिखना है कि आपको जो FIR थी जो झूठ पर मबनी थी, अगर आप उसको झूठ पर मबनी समझते हैं, तो उस FIR की वजह से आपको क्या क्या नुकसान हुए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने जो हर्जाने का दावा है, जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा है, ये दावा आपने FIR वाले मुकदमा में बरी होने के 1 साल के अंदर अंदर करना है। और जो हमारे खिलाफ ये मुकदमा था, हमारे खिलाफ भी ये मुकदमा जो मिस्टर ए ने किया हुआ था, वो हमारे हक में इसी वजह से डिसाइड हो गया और मिस्टर ए का मुकदमा रिजेक्ट हो गया कि उसने 1 साल के अंदर हमारे खिलाफ हर्जाने का दावा दायर नहीं किया था। और उसमें आर्टिकल 23 है जो यह कहता है कि आपने हर्जाने का दावा 1 साल के अंदर अंदर दायर करना है। अब हर्जाने का दावा दायर करना और फिर उस हर्जाने के दावे को साबित करना, ये 2 डिफरेंट चीजें हैं। हर्जाने के दावे के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो अहम नुकात हैं, सबसे पहला पॉइंट ये वाला है कि मुद्दई के खिलाफ मुद्दाले ने कोई मुकदमा किया हो, यानी कोई FIR हो या कोई और उसने मुकदमा किया हो, तो उसके बाद ही हर्जाने का दावा दायर आप कर सकते हैं।
दूसरा उसके लिए जरूरी ये चीज है कि जो आप हर्जाने का दावा तब दायर कर सकते हैं कि जब पिछला मुकदमा, जो एफआईआर वाला मुकदमा है या दूसरा मुकदमा है, उसका फैसला आपके हक में आया हो। अगर पिछले मुकदमे का फैसला आपके हक में नहीं आया तो आप हर्जाने का दावा दायर नहीं कर सकते। अगर वो पिछले मुकदमे का, एफआईआर वाले मुकदमे का फैसला आपके हक में आया है तो तब आप हर्जाने का दावा दायर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो आपने अदालत में साबित करना है वो आपने ये साबित करना है कि जो एफआईआर थी या जो मुकदमा था जो मुद्दाले ने आपके खिलाफ किया हुआ था, वो एफआईआर उसने बगैर किसी माकूल और मुनासिब वजह के आपके खिलाफ दर्ज करवाई थी। इसके बाद आपने ये साबित करना है कि वो एफआईआर बदनीति पर मबनी थी और उस एफआईआर की वजह से या उस मुकदमे की वजह से आपकी आजादी भी मुतासर हुई है और आपकी जो साख है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसमें जो अगला पॉइंट है नाजरीन, वो आपने दावे में यह भी साबित करना है कि आपको उस एफआईआर की वजह से या एफआईआर वाले मुकदमे की वजह से आपको बहुत ज्यादा जानी व माली नुकसान हुआ है, आपको ज़हनी और जिस्मानी आपको तकलीफ व अजियत पहुंची है। और जो आखिरी पॉइंट है नाजरीन, आखिरी पॉइंट आपने अदालत में यह साबित करना है कि जो एफआईआर की गई थी या जो मुकदमा दायर किया गया था वो इसलिए दायर नहीं किया गया था कि भाई कानून हरकत में आए, बल्कि वो इसलिए दायर किया गया था कि उसमें उस एफआईआर दर्ज करवाने वाले की कोई बदनीति शामिल थी। वो कानून को हरकत में लाना नहीं चाहता था, बल्कि वो आपके साथ कोई दुश्मनी निकालना चाह रहा था या आपके साथ उसका कोई और झगड़ा था जिसकी वजह से उसने आपके खिलाफ ये झूठी एफआईआर दर्ज करवाई है। तो हमारी सोसाइटी में ये बड़ा कम रिवाज है कि एफआईआर के बाद या कोई मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने के बाद जब वो मुकदमा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद हर्जाने के दावे बहुत कम किए जाते हैं। लेकिन आपको कानून ये इख्तियार देता है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा दायर किया गया है, अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज रजिस्टर की गई है, तो इस सूरत में कानून आपको ये इख्तियार देता है कि उस मुकदमे में से बरी होने के बाद आप झूठी एफआईआर दर्ज करवाने वाले के खिलाफ हर्जाने का दावा भी दायर कर सकते हैं और उस एफआईआर वाले मुकदमे में जो भी आपको नुकसान हुआ है, चाहे वो जानी नुकसान है, चाहे माली नुकसान है, चाहे मेंटल है, चाहे फिजिकल है, या चाहे आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचा है, तो वो सारे का सारा क्लेम जो है वो आप हर्जाने की सूरत में उसकी हद तक एक दावा भी दायर कर सकते हैं। और अदालत में सिर्फ आपने ये बात साबित करनी है कि उस शख्स ने जो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी वो एफआईआर उसने इसलिए दर्ज नहीं करवाई थी कि वो उस एफआईआर की वजह से अपने किसी नुकसान का अजाला करना चाह रहा था या कानून को हरकत में लाना चाह रहा था, बल्कि उसने वो एफआईआर कोई और दुश्मनी निकालने की वजह से, कोई और लड़ाई झगड़े की वजह से या कोई और बदनीति उसकी थी, तो उस बदनीति और बदयांती की वजह से उसने आपके खिलाफ ये झूठा पर्चा करवाया है। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।